नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक ठाकुर आपका हमारे YouTube चैनल लेट्स प्ले विद ध्रुव में स्वागत करता हूं। हम आपको सुना रहे हैं अनुराग पाठक का उपन्यास 12th फेल। कहानी में आपने सुना मनोज मेंस की तैयारी बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ करता है और श्रद्धा उत्तराखंड PSC की मुख्य परीक्षा देती है। मनोज और श्रद्धा दोनों मुख्य परीक्षा पास कर लेते हैं। इंटरव्यू की तैयारी के लिए श्रद्धा अल्मोड़ा चली जाती है और मनोज दिल्ली में रह के ही इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। इस बीच मनोज को श्रद्धा से पता चलता है कि किसी ने दिल्ली से श्रद्धा के पापा को फोन किया था कि श्रद्धा किसी लड़के से दिल्ली में प्यार कर रही है। तब से उसके पापा बहुत दुखी हैं। अब इससे आगे मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आए काफी दिन हो गए थे। पांडे का दुख कम हो गया था, इसलिए जब अविनाश मनोज से मिलने उसके कमरे पर जाने लगा तो वह भी उसके साथ हो लिया। शाम हो चुकी थी। पास के कमरे में वरुण हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। उसका स्वर आज उदास था, लेकिन हनुमान चालीसा की विद्यवान गुणी अति चातुर राम काज करिबे के आतुर पंक्ति तक आते आते उसका उदास स्वर रोने की आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और अंत में वह हनुमान चालीसा छोड़कर जोर जोर से रोने लगा। फिर अचानक भड़ाभड़ की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई सामान नीचे पटक रहा हो। मनोज, पांडे और अविनाश वरुण के कमरे की ओर लपके। वहां जाकर देखा तो वरुण अपने पलंग पर डला जोर जोर से रो रहा है। पूजा की अलमारी के नीचे भगवान का सिंहासन, पीतल के हनुमान जी और दूसरे देवी देवता जमीन पर डले हुए हैं। सब लोग घबरा गए। सबको आशंका हुई कि वरुण के परिवार में कुछ अनिष्ट न हो गया हो। वरुण का रूम पार्टनर कोने में खड़ा था। मनोज ने उससे इस विलाप का कारण जानना चाहा। वह कुछ बोल पाता उसके पहले वरुण ने जोर जोर से हाय बंदना तुम कहाँ चली गई, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा का हृदय विदारक रुदन प्रारंभ कर दिया। प्यार के मामलों के विशेषज्ञ समझ गए कि मामला लड़की का है। वरुण के रूम पार्टनर ने मौका मिलते ही घटना को विस्तार से बताना शुरू कर दिया। वरुण की प्रेमिका उत्तर प्रदेश PCS में सेल टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हो गई है। पढ़ाई के दौरान दोनों प्यार करने लगे थे। वरुण को उस लड़की ने वादा किया था कि सिलेक्शन के बाद ही वह शादी कर पाएगी। लड़के का सिलेक्शन हो गया, वरुण का नहीं हुआ। सिलेक्शन के बाद उसने यूपी में सिलेक्टेड DSP लड़के से शादी कर ली, इसलिए वरुण दुखी है। यह कहानी सुनकर पांडे से नहीं रहा गया। उसने सामूहिक रूप से कहा, पहले पढ़ाई कर लेते, प्यार बाद में कर लेते। इतना कहकर पांडे ने मनोज पर नजर टिका दी, जैसे यह वाकया उसी के लिए बोला गया हो। पांडे ने अपनी हंसी दबाते हुए अविनाश से कहा, अविनाश, मुझे वरुण में मनोज के दर्शन हो रहे हैं। लड़की का मिलना सिलेक्शन पर ही निर्भर है। अगर मनोज का सिलेक्शन नहीं हुआ और डिप्टी कलेक्टर श्रद्धा उन्हें छोड़कर चली गई, तब इनका क्या होगा? श्रद्धा बहुत समझदार है, वह मनोज को छोड़कर नहीं जाएगी, अविनाश ने समझदारी का परिचय देते हुए पांडे से कहा। समझदार लड़कियां ही तो अच्छे ऑप्शन की ओर चली जाती हैं, बेवकूफ तो फंसी रहती है। यही तो समस्या है कि श्रद्धा समझदार है। वरुण की वंदना भी समझदार थी, जिसने DSP लड़के से शादी कर ली। बेवकूफ होती तो वरुण के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती। पांडे को श्रद्धा की समझदारी पर पूरा भरोसा था कि मनोज का सिलेक्शन ना होने पर वह उसे छोड़कर चली जाएगी। अविनाश ने कहा, मनोज का सिलेक्शन पक्का है पांडे, तुम बेकार ही शंकालु हो रहे हो। पर पांडे ने अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा। उल्टी सीधी बात मत करो अविनाश, यथार्थ कहो। क्या गारंटी है सिलेक्शन की? इंटरव्यू देने वाले सभी 1500 लोग सिलेक्शन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। होंगे कितने?
400-500, 1000 तो बिना सिलेक्शन के ही रहेंगे। मान लो मनोज का सिलेक्शन नहीं हुआ और श्रद्धा भी उसे छोड़कर चली जाए, तब इनका क्या होगा? पांडे ने श्रद्धा और सफलता के बिना दयनीय मनोज का कल्पना चित्र खींचकर अपनी चिंता अपने मित्र के प्रति प्रकट की। लेकिन मनोज को श्रद्धा पर पूरा भरोसा था। उसने पांडे से कहा, तुम अभी श्रद्धा को नहीं जानते। श्रद्धा ने एक बार जिसे चुन लिया उसे कभी नहीं छोड़ सकती। ऐसी कपोल कल्पनाएं प्यार में डूबा हुआ प्रेमी करता है, वरुण भी करता था, पांडे ने मनोज से कहा। फिर पांडे ने मनोज को सुनाने वाली बात अविनाश को देखते हुए कही। श्रद्धा को अपने डिप्टी कलेक्टर बनने के तुरंत बाद मनोज के पास आना चाहिए था, पर आज उसका रिजल्ट आए 1 सप्ताह गुजर गया। श्रद्धा कहीं अता पता नहीं है। श्रद्धा मनोज के रिजल्ट का इंतजार कर रही है। मनोज सफल हो गए तो वह आ जाएगी, लेकिन यदि असफल हो गए तो मनोज उनका रास्ता ही तकते रहेंगे। श्रद्धा को वंदना बनने में देर नहीं लगेगी। मनोज के प्यार को रोकने में अब तक असफल रहे पांडे ने अब अपने विरोधी की दिशा बदल दी थी। अब वह डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद श्रद्धा पर आरोप लगा रहा था कि उसका प्यार सच्चा नहीं है और वह मनोज के असफल रहने पर उसे छोड़ देगी। एक दिन इंटरव्यू की कोचिंग के बाद मनोज ने कमरे पर आकर देखा कि बगल के कमरे में रहने वाला वरुण अपना सूटकेस पकड़े कहीं जा रहा है। मनोज ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो वरुण भाई? वरुण ने भड़क कर कहा, इस बेवफा दिल्ली को छोड़कर अपने घर जा रहा हूँ। अभी मर नहीं गया हूँ मैं। नहीं बन पाया आईपीएस तो क्या हुआ? ऐसा कौन सा बड़ा काम करते हैं आईएएस आईपीएस? नेताओं के सामने अपनी पूंछ दबाकर खड़े रहते हैं। इसलिए अब मैं राजनीति में जाऊंगा, मंत्री बनूंगा। मनोज, तुम्हारा सिलेक्शन ना हो तो घबराना नहीं, मेरी पार्टी ज्वाइन कर लेना, तुम्हें भी विधायक बना दूंगा। कई दिन की बड़ी हुई दाढ़ी और कई दिन से ना सोई लाल आंखों में अजीब सी बेचारगी वरुण के चेहरे पर झलक रही थी। पागलों की तरह अनर्गल बातें कर रहा था वह। उसके पैर एक जगह स्थिर नहीं थे। जमीन पर रखे अपने ब्रीफकेस को छोड़कर वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। फिर उसे याद आया कि वह अपना ब्रीफकेस भूल गया है। उसने वापस आकर अपना ब्रीफकेस उठाया और सीढ़ियों पर लड़खड़ाते हुए नीचे उतरने लगा। अंतिम कुछ सीढ़ियों पर वह संभल नहीं पाया और लड़खड़ाकर गिर गया। ब्रीफकेस गिरकर खुल गया। मनोज ने लपक कर सीढ़ियां उतरकर वरुण को संभाल लिया। ब्रीफकेस में कुछ सामान और वरुण की प्रेमिका वंदना के कुछ फोटो बाहर फैल गए। मनोज ने उन्हें संभालकर सूटकेस में रख दिया। वरुण अपने कमरे को लगातार देखने लगा। कमरे को लगातार देखते हुए वरुण बोला, 5 साल रहा हूं, अब कभी नहीं आऊंगा। मनोज को देखकर वरुण ने कसकर मनोज को गले लगा दिया और जोर जोर से रोने लगा। वरुण के साथ मनोज के भी आंसू निकल गए। वरुण रिक्शे में बैठकर चला गया। मनोज देर रात तक वरुण को जाते हुए दूर तक देखता रहा। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद श्रद्धा मनोज के इंटरव्यू के पहले दिल्ली जाना चाहती थी। पापा के पास दिल्ली से आए अनजाने फोन के कारण वह अपने पापा से बात नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक दिन उसके पापा अपने बगीचे में फूलों और सब्जियों को पानी दे रहे थे। श्रद्धा दूर खड़े अपने पापा से अपने मन की बात कहने की हिम्मत जुटा रही थी। उसने पापा से कहा, पापा, ये गुलाब कितने अच्छे खिले हैं ना, पिछले साल कैसे मुरझा गए थे। श्रद्धा, गुलाब तो इसी साल लगाए हैं, पिछले साल यह गुलाब नहीं लगे थे। तुम कुछ और कहना चाहती हो शायद। पापा शायद उसके मन की उलझन समझ रहे थे। श्रद्धा की हिम्मत नहीं हो रही थी पापा के सामने मनोज के बारे में बात करने की, पर बिना बात किए वह मनोज के पास जा भी नहीं सकती थी। पापा ने श्रद्धा से अभी तक दिल्ली से आए फोन का जिक्र नहीं किया था। उसकी मम्मी ने ही उसे फोन वाली बात बताई थी, इसलिए अब उसने
यह तय किया कि वह अपने पापा के मन में आई सारी शंकाओं को खत्म करके पापा की अनुमति से ही दिल्ली जाएगी। उसने पापा से नजरें चुराते हुए कहा, पापा वो दिल्ली में मनोज है ना। इस अधूरे वाक्य के आगे वह कुछ भी नहीं बोल पाई। उसे अपने गले में अवरोध महसूस हुआ। पापा उसके चेहरे की रंगत देखकर उसके मन का हाल समझ गए। पापा ने पूछा, क्या वह भी तुम्हारे साथ डिप्टी कलेक्टर बन गया? श्रद्धा की राह आसान हो गई। उसने कहा, उसका आईएएस मेंस क्लियर हो गया है, इंटरव्यू देना है उसे। कौन सा अटेम्प्ट था? पापा पूरी खोजबीन कर रहे थे। लास्ट। श्रद्धा का चेहरा झुका हुआ था। कुछ देर चुप्पी रही। इसी चुप्पी का मौका उठाते हुए श्रद्धा ने अपनी मांग पापा के सामने रख दी। मनोज का इंटरव्यू है पापा, मैं जाऊं क्या दिल्ली? उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाने दो पहले श्रद्धा। पापा कठोर यथार्थ की जमीन पर खड़े थे। श्रद्धा ने अपने मन की सारी हिम्मत जुटाकर अपनी अंतिम बात पापा से कह दी। पापा, यदि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तब तो उसके पास जाना और जरूरी हो जाएगा। पापा को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या बोले। वह श्रद्धा के मन की दशा पर हैरान थी, पर उन्होंने बिना पिघले उससे वचन लेना चाहा। मुझे उम्मीद है तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगी। क्या किसी से प्यार ना करके ही यह भरोसा बचा रह सकता है? श्रद्धा कुछ दिन पहले मनोज के कहे गए इस वाक्य को पापा से कहना चाहती थी, पर यह वाक्य उसके मन से निकलकर उसके गले में आकर दम तोड़ गया। वह पापा से नहीं कह पाई। उसकी आंखें भीग गई। वह वापस अपने कमरे में चली गई। एक दिन श्रद्धा के पुराने स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर अल्मोड़ा में उसके डिप्टी कलेक्टर बनने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। श्रद्धा के साथ उसके मम्मी पापा को भी मंच पर बिठाया गया। श्रद्धा को उसकी प्रिंसिपल ने मेडल पहनाया। श्रद्धा से स्कूल के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया। श्रद्धा ने बोलना शुरू किया, आदरणीय दीदी, आचार्य जी और मेरे प्यारे भाई बहनों। ऐसा ही एक सम्मान समारोह 7 साल पहले यहाँ इसी जगह हुआ था, जिसमें एमबीबीएस के लिए चयनित बच्चों का सम्मान हुआ था। मैं एमबीबीएस में सिलेक्ट नहीं हो पाई थी और वहाँ पीछे बैठी थी, दुखी उदास। मेरे पापा को मेरी सफलता का पूरा भरोसा था, पर मैंने पापा का भरोसा तोड़ दिया था। श्रद्धा ने कुछ देर सांस ली, फिर आगे कहना जारी रखा। मैंने उस दिन खुद को वचन दिया कि मैं अपने पापा का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। श्रद्धा ने आगे कहना जारी रखा। बच्चों, यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम अपनी जिंदगी में क्या लक्ष्य बनाते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि हम उस लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से जुटते हैं या नहीं। हमें वादे करना चाहिए खुद से, अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से, कि जब तक हमें अपना लक्ष्य न मिल जाए हम चैन से नहीं बैठेंगे। वह कुछ देर चुप रही। हाल में तमाम बच्चों के माता पिता भी उसे ध्यान से सुन रहे थे। उनकी तरफ देखकर श्रद्धा आगे बोली, पर मेरे मेहनत करते बच्चों के मन में माता पिता को भी यह भरोसा देना होगा कि यदि तुम तमाम मेहनत के बाद भी सफल नहीं हुए तो मेरी बाहें तुम्हें संभालने के लिए हमेशा तुम्हारी तरफ फैली हुई हैं। आज तुम असफल भी हो गए तो कोई बात नहीं, कल सफल हो जाओगे। मैं हर असफलता में तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे साथ हूं। श्रद्धा अपने भाषण के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई। मेहनत करने वाला हर बच्चा अपने माता पिता, अपने दोस्तों से यही चाहता है कि यदि वह सफल हो गया केवल तभी उसको आपका प्यार न मिले, यदि वह असफल भी हो गया तब भी आपको उसको प्यार करें। वह चाहता है आप उसे दिलासा दें, उसको संभालें। देखना आपके इस साथ से, आपके इस प्यार से, आपके इस विश्वास से वह दूसरी कोई राह चुनकर जरूर सफल हो जाएगा। क्योंकि कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती, हर असफलता के बाद एक सफलता जरूर मिलती है। इतना कहकर श्रद्धा अपनी जगह पर बैठ गई। उसके पापा के भीतर लगातार यही शब्द गूंज रहे थे, यदि वह सफल हो गया तभी उसे आपका साथ
आपका प्यार ना मिले, यदि वह असफल भी हो गया तब भी आप उसको प्यार करें। 2 दिन बाद मनोज का इंटरव्यू था। रात को श्रद्धा अपनी डायरी अपने सीने पर रखकर आंखें बंद किए लेटी थी। उसके आंसू उसके गालों पर सूख गए थे। श्रद्धा के पापा उसके कमरे में आए। उसकी डायरी के आखिरी पन्नों में सिर्फ स्याही में भीगे आंसुओं के नीले धब्बे दिखाई दे रहे थे। कुछ समझ नहीं आया कि लिखा क्या है। पापा ने डायरी को उसके सिराने रख दिया और उसे एकटक देखते रहे। कुछ दिन पहले पापा का सपना को पूरा करने वाली श्रद्धा का चेहरा उदासी में डूबा है। पापा से ज्यादा श्रद्धा को कौन जानता है। उसकी समझदारी पर पूरा भरोसा है पापा को। वह पापा की सबसे प्यारी बेटी है। उसने कभी कोई जिद नहीं की, कभी अपनी कोई इच्छा पापा को नहीं बताई, हमेशा सिर्फ पढ़ाई में मन लगाया। पापा को आज वह दिन याद आ रहा था जब श्रद्धा पहली बार स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल जाने को तैयार हुई थी। 3 साल की नन्ही श्रद्धा का मन उस दिन स्कूल जाने का नहीं हो रहा था। वह तो घर में नए नए आए छोटे से खरगोश चीकू के साथ खेलना चाह रही थी। उस दिन भी उसने जिद नहीं की कि वह स्कूल नहीं जाना चाहती, बस वह उदास हो गई थी। उसकी नजरें बार बार सफेद रंग के चीकू को देख रही थी। पापा ने उन्हें श्रद्धा को गोद में उठा लिया था और लोअर मॉल रोड की सीढ़ियां चढ़ने लगे थे। पापा ने अपने गाल पर नन्ही श्रद्धा के 2 गर्म आंसू महसूस किए थे। उसमें पापा ने नन्ही श्रद्धा को देखा तो उसके होंठों पर मुस्कान तैर गई। शायद मुस्कान और आंसुओं का कंट्रास्ट आंसुओं की चुगली को छुपाना चाह रहा था। आज भी पापा श्रद्धा का चेहरा देख रहे हैं। पापा को देखकर उसके होंठ पर मुस्कान आ गई। पापा अपनी बेटी के पास बैठ गए और उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। उसकी पलकें बंद हो गई। उसकी बंद पलकों में पता नहीं क्या हलचल थी। शायद अथाह अतल नीला समुद्र आंखों के भीतर हलचल कर रहा था, पर आंखें खुली नहीं। बिना खुले ही वह समुद्र श्रद्धा के गालों पर बहने लगा। उसके होंठों की मुस्कान गायब हो गई। पापा ने अपनी बेटी को सीने से सटा लिया। पिछले कई दिनों से डरी हुई, सहमी हुई चिड़िया फिर से अपने पंखों में जान महसूस करने लगी। कल मनोज का इंटरव्यू है। वह अभी भी श्रद्धा का इंतजार कर रहा है। इंटरव्यू के लिए उसने विकास सर के यहाँ कोचिंग कर ली और अपनी करियर, गृहनगर और समसामयिक घटनाओं की अच्छी तैयारी कर ली। लेकिन इंटरव्यू में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए अब क्या पढ़ाई करे यह उसे समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वह अपनी डायरी पढ़ने लगा। अब तक की अपनी जीवन यात्रा 12th फेल से लेकर इंटरव्यू की दहलीज पर खड़े अपने जीवन की संघर्ष का था। डायरी पढ़ते पढ़ते मनोज को वह दिन याद आ गया जब पांडे उसकी नौकरी लगवाने त्यागी जी के यहाँ ले गया था। आटा चक्की से अपने साथ पीली कोठी पढ़ने के लिए ले गया था। वह आज इंटरव्यू तक पहुंचा है, उसका बहुत बड़ा श्रेय पांडे को भी है। ऐसा सोचकर उसका मन पांडे के लिए कृतज्ञता से भर गया। उसकी इच्छा पांडे से मिलने की होने लगी। मनोज पांडे के कमरे पर गांधी विहार जाने के लिए तैयार हो गया। वह जैसे ही कमरे से बाहर निकला, सामने से तेज चाल में अपनी आंखों में भरोसा और होंठों पर मुस्कान लिए श्रद्धा आती हुई दिखाई दी। श्रद्धा के पास ना होने से उसे सब कुछ खाली सा लगने लगा था। श्रद्धा के आते ही जैसे सब कुछ भरा भरा सा लगने लगा। उसकी उलझी हुई जिंदगी सुलझ गई थी। श्रद्धा ने मनोज से कहा, सॉरी मनोज, मैं लेट हो गई। श्रद्धा को देखकर मनोज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नहीं श्रद्धा, तुम मेरी जिंदगी में एकदम सही समय पर आई हो। तुम्हारे आने से ही सब कुछ अच्छा हुआ है। अपनी तारीफ सुनकर श्रद्धा मुस्कुराने लगी। मनोज ने फिर श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मुझे पांडे से मिलने जाना है। अपने जीवन में उसका योगदान मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं उसके बिना शायद यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था, पर पांडे ने तो तुम्हारा अपमान किया था। श्रद्धा ने मनोज से पूछा। नहीं श्रद्धा, पांडे मेरा दोस्त है। उसने ग्वालियर में मेरी बहुत मदद की थी।
श्रद्धा कक्षा 5 की हिंदी में एक पाठ था, हरपाल सिंह की 5 बातें। उसमें कहा गया था कि जिसने आपका कभी भला किया हो उसका साथ कभी मत छोड़ो। मनोज की बात सुनकर श्रद्धा की आंखें भीग गई। मनोज, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें चुनकर दुनिया के सबसे अच्छे लड़के को चुना है, जिसके पास ऐसा दिल है जो सबसे प्यार करना जानता है, जो किसी से नफरत कर ही नहीं सकता। मनोज ने श्रद्धा से कहा, जब आप किसी पर एक से भरपूर प्यार करते हैं तो आपके दिल में किसी से नफरत करने की जगह कहाँ बचती है श्रद्धा। दोनों गांधी विहार पांडे के कमरे पर पहुंच गए। पांडे अपने कमरे में पलंग पर लेटा दुखी मन, मेरे तू सुन मेरा कहना, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना, गाना गुनगुना रहा था। मनोज के साथ श्रद्धा को देखकर पांडे चौंक गया। उसने गाना बंद कर दिया और उठकर बैठ गया। मनोज ने पांडे से कहा, कल मेरा इंटरव्यू है पांडे, मुझे इंटरव्यू तक पहुंचाने में श्रद्धा के अलावा यदि किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वह तुम हो। तुमने यदि मेरा साथ न दिया होता तो शायद मैं कभी यहां तक नहीं पहुंच पाता। आज तुम्हारी शुभकामनाएं बहुत जरूरी है मेरे लिए। श्रद्धा ने मनोज का साथ दिया। भैया, अब आप भी अपने लास्ट अटेम्प्ट की तैयारी के लिए जी जान से जुट जाइए। मनोज का भी लास्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ है। अगर मनोज का सिलेक्शन नहीं हुआ तो पांडे ने श्रद्धा के मन की था लेनी चाहिए। उसे अभी भी श्रद्धा पर भरोसा था कि वह मनोज के असफल होने पर उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन श्रद्धा ने पांडे की उम्मीद को गलत साबित करते हुए कहा, मुख्य बात यह है कि मनोज ने अपनी पूरी मेहनत से तैयारी की। अब अगर नहीं हुआ तो दुनिया में दूसरे बहुत काम है करने को। मेरे लिए मनोज इम्पोर्टेंट है, वह क्या बनता है यह इम्पोर्टेंट नहीं। अंतिम वाक्य कहते इसमें श्रद्धा की नजरें झुक गई। पांडे, तुम भी इस साल टूटकर मेहनत करो, फिर देखना तुम्हारे मन के सारे संशय, सारे अविश्वास सब दूर हो जाएंगे। भयानक मेहनत ही है जो हम सबको संतुलित रखती है और सफलता भी देती है। मनोज ने पांडे को प्रोत्साहित करने की कोशिश की। मनोज और श्रद्धा को दूर करने के सारे षड्यंत्र पांडे के बेकार चले गए थे, इसलिए उसने अब बदली हुई परिस्थिति से समझौता करना बेहतर समझा। आश्वासन और सांत्वना पाकर पांडे का मन भी हल्का हो गया। कुछ देर बाद पांडे उन दोनों को गांधी विहार ऑटो स्टैंड पर छोड़ने चला गया। ऑटो का इंतजार करते हैं मनोज से पांडे ने कहा, मनोज, मैंने श्रद्धा के घर फोन किया था। भावावेश में पांडे ने अपना सत्य उगल दिया। पांडे की बात सुनकर मनोज ने सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं पांडे, हो सकता है इसमें भी ईश्वर की कोई अलग इच्छा पूरी छुपी हो। पांडे मौन रहा, वह कुछ नहीं बोल सका। मनोज और श्रद्धा ऑटो में बैठकर नेहरू विहार की ओर चले गए। पांडे उन दोनों को जाते हुए देखता रहा। आज की कहानी में बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।